हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक थोड़ा सा नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। हमने लोकसभा और राज्यसभा के बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी उसको देख लिया। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक दीपावली गिफ्ट भी होगा। हम दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ें तो शायद हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक ये है राज्यसभा वर्सेस लोकसभा। तो हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो फिर मैं जैसा बार बार कहता हूँ कि हमें शुरू करना है कहाँ से, हमेशा संसद से शुरू करना है। और संसद संविधान के आर्टिकल 79 में है। और इस संसद के दो पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं राज्यसभा, RS लिखूंगा तो राज्यसभा हो जाएगा जो अनुच्छेद 80 में है, और दूसरी है लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में है भारतीय संविधान के। तो 79, 80, 81। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके जो नाम क्या है। मैं अलग अलग बता चुका हूं कि इनके वेरियस नाम हैं। तो यहां कहते हैं, इसको हम ए कर दें। तो राज्यसभा को हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये अपर हाउस है। क्या है? अपर हाउस है, यानी ऊपरी सदन है। ऊपरी सदन है। तो लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है, निचला सदन है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने इसको सेकेंड चैम्बर कहा था। यानी द्वितीय सदन। तो यह क्या हो गया? लोकसभा क्या है? फर्स्ट चैम्बर है, प्रथम सदन है। लेकिन ये तो इसके पॉपुलर नेम हैं, जो संवैधानिक शब्दावली भी है। लेकिन संविधान में जो नाम दिया गया है उसको आपको पढ़ना है, और वह है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा को संविधान क्या कहता है अंग्रेजी में? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। और लोकसभा को संविधान क्या कहता है? हाउस ऑफ द पीपल। तो इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी वर्जन दोनों का जो संवैधानिक नाम है वह है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल, और हिंदी में जो नाम है राज्यसभा और लोकसभा। तो ये तो नाम की बात हो गई, राज्यसभा का अलग और लोकसभा का अलग। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि कंपोजिशन का अंतर क्या है। न केवल नाम का अंतर है बल्कि इनके कंपोजिशन का भी अंतर है, और उस अंतर को भी हमें देखना चाहिए। तो अब हम आते हैं, दूसरी चीज क्या है? संरचना। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। हिंदी और अंग्रेजी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको आपको देखते रहना चाहिए। और फिर ये जो डिफरेंस है हम कहाँ देख रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा का। तो संरचना में यहां आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है आज? 250। और यहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552। पहली चीज। लेकिन जो करंट या वर्तमान में स्ट्रेंथ है
वह कितनी है 245 और यहाँ कितनी है 543। तीसरी चीज कि यहाँ पे मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर निल हैं। और इसको आपको याद आ गया होगा कि जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में आते थे उनको 2019 में ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ नॉमिनेटेड या मनोनीत क्या बोलते हैं, मनोनीत सदस्य हैं और इनकी संख्या कितनी है 12 है, जबकि यहाँ पे कोई नहीं है। एक और चीज़ आप लिख सकते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो हमारे सारे स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी है तो सबका प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब ये है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या चंडीगढ़ है, ये यूनियन टेरिटरी हैं लेकिन इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यदि प्रतिनिधित्व का ग्राफ आप बनाएंगे तो यह कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है 31 तक पहुँचता है। ये आप स्टेट कह लीजिए, स्टेट्स और यूटीज, और इसको पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ही बेस है। जबकि यहाँ पे कम से कम एक सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो यहाँ शुरू होता है 1 और पहुँचता कहाँ है 80। फिर वही चीज़ आप यहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी लिख सकते हैं और यहाँ पॉपुलेशन लिख सकते हैं। तो और दोनों ही जगहों पे ये क्या है, यूपी है और यूपी है। यूपी दोनों जगहों पे शीर्ष पे क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन आपके रिप्रेजेंटेशन का आधार है। इसलिए यूपी में ज़्यादा लोकसभा की सीट्स हैं और राज्यसभा की भी सीट्स सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यह मोस्ट पॉपुलस स्टेट है आपके भारत का। तो ये कंपोजिशन हो गया। अब जो अगली चीज़ आप इसको आप इसमें जोड़ सकते हैं वह है इलेक्शन का, निर्वाचन का। इलेक्शन तो जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है आप जानते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ जो होता है वह होता है भौगोलिक प्रतिनिधित्व या टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। चूंकि यह अनुपातिक होता है तो यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जबकि यहाँ पे यह नहीं होता है। यहाँ पे जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कल मैंने समझाया था, यानी जितने चाहे कैंडिडेट खड़े हो जाएं, जीतता एक है और जो फर्स्ट आएगा वही निर्वाचित होता है। इसमें कोई कोटा नहीं होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वह यह कि यहाँ पे खुला मतदान होता है। खुला मतदान राज्यसभा में क्या होता है, ओपन खुला मतदान होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गुप्त मतदान होता है। ये एक बेसिक अंतर है। यहाँ ओपन बैलेट सिस्टम है और यहाँ पे सीक्रेट बैलेट सिस्टम है। तो ये इलेक्शन का या चुनाव का अंतर है दोनों में। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब चुनाव की बात आई तो जो योग्यता में बेसिक अंतर है, बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं कि वह कॉमन है, लेकिन एज वाला अलग अलग है।
यहाँ पे यदि आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और यदि आप लोकसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। और टर्मिनोलॉजी क्या है, नॉट लेस देन 30 ईयर और नॉट लेस देन 25 ईयर। तो ये 25 साल 5 साल का दोनों में गैप है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज, कार्यकाल का अंतर, ड्यूरेशन का। तो आप जानते हैं जो राज्यसभा है वह क्या है, वह अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, यानी परमानेंट हाउस है। और यह परमानेंट हाउस नहीं है, बल्कि इसको 5 साल के लिए ये गठित होती है, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल होता है, जिसमें प्रत्येक 2 साल बाद आप जानते हैं 1/3 रिटायर होते रहते हैं। यहाँ जो सदन है उसका कार्यकाल भी 5 साल है, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह भी 5 साल है। तो चूंकि यह परमानेंट हाउस है, तो इससे एक और चीज आती है, वह यह कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। जबकि इसको क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। और आप जानते हैं यह है अनुच्छेद 85(2)(b। तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। और एक आखिरी चीज मैं उसको दोहरा दूं, जो मैंने कहा था कि यदि इमरजेंसी है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी थी, और चूंकि हम लोग राजस्थान से हैं तो एक चीज आपको जाननी चाहिए कि राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, कितनी सीट यहाँ है, और लोकसभा में यहाँ से कितने मेंबर चुन करके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोकसभा में ज़्यादा जाएंगे, राज्यसभा में कम जाएंगे। और यह है 10 सीट और यहाँ है 25 सीट। तो ये अंतर है, 15 सीट का अंतर है, प्लस माइनस आप करेंगे तो 15। वैसे ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, 10 और 25 आपको याद रहेगा। तो एक छोटा सा वीडियो, एक कंपैरेटिव स्टडी, इसलिए कि मेरी कोशिश ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और तुलनात्मक रूप से पढ़ना हमेशा बेहतर होता है। जैसे हम राज्यसभा को जब आप पढ़ें तो आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी पढ़ें, आप अमेरिका के जो सीनेट है उसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि नहीं जो सेकेंड चैम्बर हैं अलग अलग देशों में इनकी स्थिति क्या है। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पढ़ते रहिए।